मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी, पूस की रात, और इस कहानी का मुख्य पात्र एक किसान हल्कू था जो अपने कुछ कपड़ों की बदौलत सर्द रातों में अपनी फसल की रखवाली करता था। ठीक उसी तरह के हालात आज फिर किसानों के हो गए हैं। दरअसल इन दिनों उन्नाव में किसान आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों में खुले आसमान के नीचे सर्द रातें काट रहे हैं। गेहूं, जौ, सरसों की फसल आज भी इन किसानों के लिए उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन आवारा मवेशियों के झुंड उनकी फसल को एक ही रात में चरकर खत्म कर देते हैं। कई बार ये जानवर इन किसानों पर भी हमलावर हो जाते हैं। खेतों में रात के अंधेरे में आपको बड़ी संख्या में किसान हाथ में टॉर्च और डंडा लेकर खेतों की रखवाली करते दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, अब किसानों को रात रात जागते जागते ये हालत हो गई है कि उनकी मौत भी हो रही है, क्योंकि इन दिनों उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बता दें कि 2 दिन पहले ही पास के गांव के रहने वाले किसान नन्हे की खेत पर रखवाली करते समय सर्दी लगने से मौत हो गई थी। इस सर्द भरी रातों को जागकर काटते हुए किसानों का दर्द छलक जाता है। इन किसानों का कहना है, ऐसे तो हम सर्द रातों में अकेले मरेंगे, लेकिन अगर फसल ना बचाई तो बच्चों समेत पूरा परिवार मर जाएगा। किसानों के इसी दर्द और मजबूरी को जानने हम भी सर्द रातों में खेतों के लिए निकल पड़े। ठंड का आलम ऐसा था कि जिस सर्दी वाली रात हम आप अपने घरों की रजाइयों में से निकलना भी पसंद नहीं करते, वैसे में ये किसान पूरी रात खेतों में रुककर फसल ताकते हैं। किसानों की मजबूरी का आलम यह है कि अगर एक दिन भी वो अपने खेतों में नहीं जाते हैं तो उनके खेतों में खड़ी पूरी फसल आवारा पशु पूरी तरह से चटकर जाते हैं, क्योंकि किसानों के लिए उनकी फसल ही पूरे साल के लिए उनकी आजीविका का एक बड़ा साधन रहती है। इसलिए फसल को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं। खेत पर रखवाली कर रहे किसान कमलेश ने कहा कि ऐसे में तो सिर्फ हम ही मरेंगे, लेकिन अगर फसल खराब हो गई तो पूरा परिवार मर जाएगा। तो सर्दी लग रही तो क्या करें साहब, गैया तो गेहूँ चरा देंगे। ये गेहूँ देखो, अब हम घर चले, एक दिन चले गए थे वही 2-2:30 बजे, तो गैया घुस गई, पूरा खेत चर गई। अभी इधर दिखा दो, पूरा खेत चरा पड़ा है। अब बताओ, हम घर में सोएंगे तो अगर हम घर में सोएंगे तो 4-5 बच्चे हमारे वो भी मरेंगे भूख में। इसलिए साहब क्या करें, ताकते हैं, मजबूरी है। ठंड से नहीं लग रही तो क्या किया जाए। एक बार हमने पकड़वाया भी तो था, 100 रुपये 200 रुपये करके दिया है चंदा, तब भी उतनी गैया आ गई। खेत में घूमने के दौरान हमें बार बार टॉर्च की रोशनी दिख रही थी, जिसके बाद हम और आगे पहुंचे तो वहां एक किसान चंद्रेश टॉर्च और डंडा लेकर कंधे पर कम्बल ओढ़कर अपनी फसल की रखवाली करते दिखे। किसान चंद्रेश ने कहा कि सर्दी से ज्यादा भूख लगती है और उसके आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। चंद्रेश ने कहा कि हम लोगों के पास जूते मोजे तक नहीं है। साहब सर्दी लग रही है तो बताओ क्या करें, पैर में जूते तक तो नहीं ले पाते हैं। जब अब रात भर यहीं ताकते हैं गेहूं, तो जूता उता हम कहाँ से लाऊं। अब जैसे बनता है तैसे ये कपड़े पहन के और बस चले आते हैं। और सब लोग साथ में भी, अगर जैसे कोई ऐसे साड़ हैं कि अगर जैसे मतलब खेत में आ जाते हैं तो लठिया लेते हैं, तो अब दूसरे को बुलाना पड़ता है कि भैया दौड़ी के यार देखो साड़ आया है तो भैया रपटा रहा है। तब भागे पड़ते हैं उसको देख के। तब जब 4-5 जने मिलके तब फिर लठियाई थे हम लोग। फिर क्या करें, मजबूरी है। कितने जानवर हैं, कैसे परेशान करते हैं आप लोगों को? जानवर साहब, तार ये जो बंधे हैं, फिर भी तार फांद के, और ये जो डंडे गड़े हैं ये भी का सींग से तोड़ के और घुस आवत। वहीं थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें खेत में मचान मिले, जिस पर बैठकर किसान अपनी फसलों की रखवाली करते दिखे। इसी दौरान मचान पर बैठकर रखवाली कर रहे किसान राजप्रकाश ने कहा कि कई बार अन्ना जानवरों को लेकर शिकायत की गई, लेकिन सब हवाई है। अधिकारी सर्द रातों में अपने घरों में दुबके रहते हैं, वो तो सभी जिम्मेदारी भूल गए हैं और कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। यहाँ किसान फसलों की रखवाली करते हुए अपनी जान दे रहे हैं। वजह सर जानवर बहुत आते हैं, हमारा नुकसान हो जाता, फसलें सब चर जाती हैं। 50-60 का झुंड आता है, और ये तार डंडे जो कुछ हमने लगा रखा है सेफ्टी के लिए वो भी तोड़ देते हैं। इसीलिए सर जो है यहाँ रात में हम लोग रात भर रहते हैं,
और भी किसान भाई हैं सर्दी हमारे। नहीं लगती? इतनी भयंकर सर्दी हो रही है। जी सर्दी तो लगती है जी, लेकिन क्या करें, इससे ज़्यादा हमें पेट की भूख लगती है। अगर ये हमारा अन्न नहीं पैदा होगा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अब हम लोग सर किसान अन्न का दाता कहे जाने वाला हर जगह सर मारा जाता, कोई हमारी सुनता नहीं है। तो मजबूरी में हम रात भर सर यहाँ जगते हैं, शाम को 7 बजे आ जाते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं। यही वाकई में ये पूष की रात बेहद सर्द है और ऐसे में किसानों की ये हालात कहीं न कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि यूपी सरकार हमेशा कहती रही है कि किसानों की फसलों की हिफाजत हम करेंगे, कोई भी आवारा जानवर फसलों को बर्बाद नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार के दावे कितने सच हैं, इसका अंदाजा इन किसानों के चेहरे बता रहे होंगे जो इस सर्द भरी रातों में अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।